कलमा चौक पर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू कैश वैन से 2 करोड़ 32 लाख रुपए ले उड़े। मुलजिमान ने सिक्योरिटी एहलकार से असलहा भी छीन लिया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP वेस्ट से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। वारदात की तफसीलात जान लेते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। अक्सर देखें, एक बड़ी वारदात हुई है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इलाका है, मंगू पीर जो है वो मंगू पीर थाने के हुदूद है, कलमा चौक, जहां पर एक बड़ी जो है वो वारदात हुई है, जिसमें मुल्ज़िमान जो है वो 2 करोड़ 32 लाख से ज़ायद की जो रकम है वो लूट कर फ़रार हो गए हैं। मुल्ज़िमान से वाक़े का मुकदमा जो है वो मंगू पीर थाने में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें जो है वो सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो गाजी खान की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें उसका बताना है कि हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, अपनी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से निकले हैं और नया नाज़िमाबाद जो स्टेडियम है उसके पास पहुँचे हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ पर मुल्ज़िमान आए हैं। मुल्ज़िमान ने जो है वो कैश वैन में जो थैला रखा हुआ था जिसमें रकम थी 2 करोड़ 32 लाख 84 हज़ार रुपये, उसको जो है वो लूटा है और बड़ी आसानी से फ़रार हो गए हैं। मुल्ज़िमान की जो वारदात की फ़ुटेज है वो भी City 21 ने हासिल कर ली है, फुटेज की जानिब से भी हासिल कर ली गई है। उसमें देखा जा सकता है कि जैसी एक वैन जो आकर रुकती है बैंक के बाहर, वहाँ पर जो है वो मुल्ज़िमान आते हैं। तकरीबन ये 5 मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने जो है वो रेकी करके वारदात की है, जिसमें जो है मुल्ज़िमान ने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने जो है रुमाल रखा हुआ था, जिसमें जो है वो उसके बाद मुल्ज़िमान ने बड़ी आसानी से वारदात की है और उसके बाद एक राइफ़ल जो है वो 321 जो 5 अफराद की राइफ़ल थी वो भी छीन कर फ़रार हो गए हैं। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान जो है वो कितनी आसानी से वारदात की है। वारदात का मुकदमा जो है मंगू पीर थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि जो वज़ीर दाखिला सिंध है ज़ियाउल हसन लंजार, उनकी जानिब से SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। उनका कहना है कि वज़ीर दाखिला का कि इतनी कैसी गफलत हुई और इतनी बड़ी रकम के दौरान पुलिस कहाँ थी, अब जो है वो उसकी तफसीलात जो है वो फराहम की जाए। तफसीलात फराहम की जाए। उसामा, ये बताइएगा कि 5 मुल्ज़िमान, जैसा कि आपने बताया, अब तक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी कब तक यकीनी बनाई जाएगी? पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त जो है वो सामने आई है? देखें, पुलिस की जानिब से जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़रा हमारे बताते हैं कि पुलिस ने जो है वो शक की बुनियाद पर 10 से ज़ायद अफराद को जो है वो हिरासत में लिया, उनसे तफ्तीश की जा रही है और ये पुलिस हुक्काम का बताना है कि मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। आसपास की जो CCTV फुटेज हासिल की जा रही है, मुल्ज़िमान को जो है वो पूरा इल्म था, क्योंकि ये 2 रोज़ कबल वारदात हुई है, तकरीबन दोपहर का वक्त था। ये जैसी वो कैश वैन लेकर निकले हैं, उसके अंदर रकम थी और जिस थैले में रकम थी मुल्ज़िमान ने वही रकम जो है वो छीनी है। ना ही जो दीगर अफराद थे उनके मोबाइल फ़ोन छीने हैं, ये दीगर चीज़ें जो हैं वो गाड़ी से कुछ भी लेकर नहीं गए, सिर्फ जो रकम का थैला था वो जो है वो मुल्ज़िमान ने उसका निशाना बनाया है। CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्ज़िमान का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। पुलिस का बताना है कि मुल्ज़िमान जो है वो कुछ अंदर के अफराद लगते हैं जिन्होंने पूरी जो है वो मालूमात थी, जिसके बाद जो है वो ये वारदात सर अंजाम दी गई है और जैसी कैश वैन आकर रुकी है, मुल्ज़िमान ने जो है वारदात की है। मुल्ज़िमान को पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जैसी ये गाड़ी वहाँ से निकली है, मुल्ज़िमान जो है वो पीछे पीछे आए हैं। अब आसपास की मज़ीद भी CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही हैं, दीगर जो लोग हैं उनके भी बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। ये कुछ कच्चा रोड है जो कि नया नाज़िमाबाद से उस जानिब मंगू पीर थाने की दूर जाता है। तकरीबन 2 किलोमीटर थाने की दूर के जो वहाँ रूट था जहाँ पर ये वारदात हुई है, उसमें जो है वो पुलिस ने अब 10 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनसे जो है वो तफ्तीश की जा रही है। ठीक है उसामा, ये भी बताइएगा कि बैंक अमले की जानिब से हिरासत लिया गया है और अब तक कौन कौन से शवाहिद जो है इकट्ठे कर लिए गए हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, अक्सर देखें, बैंक अमले का तो अभी कुछ ऐसा उनका बताया नहीं गया कि बैंक अमले, क्योंकि ये बैंक के बाहर रॉबरी हुई है और ये किसी और निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो वहाँ से उसकी रकम थी, ये वहाँ पर लेके जैसी बैंक के पास पहुँचे हैं और बैंक के पास रुके हैं तो मुल्ज़िमान ने जो है वो उनको रोक लिया है। पुलिस ज़रा हमारे बताते हैं कि मुल्ज़िमान जो है वो पीछे से रेकी करते हुए आ रहे थे, उनको जैसे ही वहाँ पर मौका मिला है उन्होंने आगे से कॉर्डन ऑफ करके जो है वो ये गाड़ी को लूटा है। 5 अफराद थे, जिसमें जो है वो उनके पास असला भी मौजूद था, सिक्योरिटी गार्ड के पास उनकी जो है वो 223 जो राइफ़ल थी वो भी मुल्ज़िमान लूट कर बड़ी आसानी से फ़रार हो गए हैं और ये मंगू पीर की जानिब भी दोबारा गए हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे। ज़रा हमारे बताते हैं कि 10 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शक की बुनियाद पर उनको हिरासत में लिया गया है, जिनसे जो है वो तफ्तीश जारी है। ठीक है, 10 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में रखा गया है। उसामा मलिक बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
आगे बढ़े खबर आपको देके छुट्टी का दिन हो और शहर कायद के बासी दो दरिया के साहिल का रुख ना करें, ये मुमकिन नहीं। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों के दो दरिया पर डेरे, कोई मछली का शिकार करने में मसरूफ। समंदर की ठंडी हवाएं शहरियों को महसूस करने लगी। ठाठे मारते समंदर की लहरें शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा शहरी किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि महकमा मौसमियात ने आज से 3 दिन के लिए शदीद बारिशों की पेशनगोई की है। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों और बिलखुसूस कराची में आज से बारिश की पेशनगोई की गई है। तो इस नतीजे में हम देख रहे हैं कि जो मौसम के असरात हैं वो किसी हद तक समंदर की तेज़ी की सूरत में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हवा भी तेज़ चल रही है और हवा तेज़ चलने के साथ साथ जो इस वक्त समंदर में तेज़ी है वो मौसमी असरात और महकमा मौसमियात की जो पेशनगोई है उसके हवाले से उन चीज़ों की अक्कासी कर रही है। ताहम छुट्टी का दिन भी है, पिकनिक मनाने के लिए बहुत से शहरी जो हैं वो दो दरिया के साहिली मुकाम पर आते हैं और इसी के साथ साथ दो दरिया के साहिली मुकाम पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मछली का शिकार का जो शौक़ रखते हैं वो भी समंदर किनारे आके बैठते हैं और डोरे डाल के समंदर में जो है वो बैठ जाते हैं, फिर मछली लगने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं और बच्चे भी हैं, इनसे जानते हैं कि किस हद तक ये लुत्फानंदोज हो रहे हैं मछली के शिकार से। भाई ये बताएगा कि कोई मछली लगी मेरे पास, करीब आइएगा ज़रा। कब से आप आए हुए हैं और ज़रा करीब आके मुझे बताएं कि कौन कौन सी मछली यहाँ पर लगती है? यहाँ पर मिक्स किस्म की मछली लगती है। यहाँ पर काला दंदिया, कपरदान, सही है, बांगड़ा सब लगती हैं यहाँ पर। अभी हम लोग आए, डाली हैं डोरें, लग रही हैं, दूसरे लोगों को लगी हैं यहाँ पर माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि मौसम कैसा है? मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं क्योंकि गर्मी भी है, लेकिन यहाँ पे आके मौसम पानी तेज़ है आज जो ना, पानी में थोड़ा ज्वार पानी लगा हुआ है, पानी का तेज़ है थोड़ा। अच्छा, तेज़ पानी में शिकार लगता है मछली का? तेज़ पानी में शिकार नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर होता है, पानी ठहरा हुआ होता है तो शिकार लगता है। आए वे नसीब सा पानी तेज़ है, घर पे नहीं पता था ना। एंजॉय कितना कर रहे हैं, दोस्तों के साथ हैं या फैमिली के साथ? आज थोड़ा गर्मी भी है, पानी भी थोड़ा वो है, तो बैड लक हो गया आज, तो बस लक अपना आजमा रहे हैं, अल्लाह पाक लग जाएगा। बेटा आप ये बताएं कि कितना एंजॉय कर रही हैं? भाई के साथ आई, कोई मछली लगी शिकार के लिए? नहीं लगी? नहीं लगी। कब से आई हुई आप? बहुत पहले, देर से आई हूँ, बहुत देर से। तो एंजॉय कितना कर रही हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? बहुत सारा एंजॉय कर रही हूँ। समंदर को देख के कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। जी बिल्कुल, ये हैं बच्चे जिनसे हमारी बात भी हुई है और यहाँ पर लोग आते हैं, दंदिया या फिर दीगर इकसाम की मछली यहाँ पर लगती हैं शिकार पे और लोग अपने शिकार के शौक़ को यहाँ पे पूरा करते हैं। बहुत से जो दोस्त अहबाब आते हैं वो यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। समंदर की जो तेज़ हवाएं और समंदर के जो हसीन मनाज़िर हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अपनी ज़िंदगी के लम्हात को यादगार बनाते हैं। जी, जिंदगी के लम्हात को यादगार बनाते हैं। बसीम ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने बताया कि नाश्ते पॉइंट्स के लिए हवाले से ये यहाँ पर मौजूद हैं, मछली का शिकार करने के लिए मौजूद हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है कि बारिशों की पेशगोई है। साहिल समुंदर के किनारे आप क्या देख रहे हैं? क्या कोई इस तरह के हिफाजती इक़दाम मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हिफाजती इक़दामात यहाँ पर उस तरीके से देखने में नहीं आ रहे। उसकी वजह भी जो है वो हम यही समझ सकते हैं कि संजीदा नहीं लिया गया है। इसके साथ साथ क्योंकि जो मुताल्लिका थाना है, अमूमन जब हम आम दिनों में आते हैं, यानी कि जब मौसम नॉर्मल होता है, तो उस सूरत में हमने देखा है कि यहाँ पे जो मुताल्लिका थाना है उसके पुलिस एहलकार गश्त करते हुए दिखाई देते हैं और समंदर किनारे जो लोग बैठे होते हैं उनको वहाँ से हटाने की जो है वो कोशिश भी करते हैं, तंबीह भी करते हैं। ताहम इस किस्म की सूरत हाल या फिर जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे और लोग जो हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, क्योंकि वर्किंग डेज़ में उनका जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी हैक्टिक होता है। तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए वो समंदर किनारे आके बैठते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। और जिन लोगों को मछली का शौक़ का होता है वो यहाँ पर आते हैं, मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, सुबह से आ जाते हैं, यहाँ पर डेरे डाल देते हैं और उसके बाद जब जहनी सुकून उनको हासिल हो जाता है तो फिर वो अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया हुआ है और इसके साथ साथ पेशनगोई की है 3 दिन तक कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिशों की, तो उस तनाजुर में जो महकमा पुलिस का जो यहाँ पर जो उनके एहलकार होने चाहिए थे मुताल्लिका थाने के, वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आए। जी ठीक है बसीम, ये भी बताइएगा साहिल समंदर के किनारे कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जिससे शहरी सबसे ज़्यादा जो है वो संडे के दिन लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? इस हवाले से भी बताइएगा।
जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देखते हैं कि अमूमन ये ऐसा पिकनिक पॉइंट है या ये ऐसा साहिली मुकाम है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं और पत्थरों के साथ ही ये मेरे अकब में आप देख सकती हैं कि ये गहरा समंदर है और गहरे समंदर में जो है वो मछली आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ हिस्सों पे जो मछली के शिकार के शौकीन अफराद हैं वो सुबह से ही आ जाते हैं, मछली का शिकार करते हैं, समंदर में डोरे डाल के जो है वो बैठ जाते हैं, फिर शिकार लगने का इंतज़ार करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं जिसमें दंदिया है, इसके साथ साथ हीरा है और जो दीगर मछलियाँ हैं वो यहाँ पर इनको शिकार पे लगती हैं। पापलेट भी किसी हद तक यहाँ पर उनको लग जाती है शिकार के लिए, तो ये अपने शिकार का शौक़ भी पूरा करते हैं और उसके बाद यहाँ पर समंदर के जो हसीन मनाज़र हैं उससे भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि चूँकि तेज़ हवाएं चल रही हैं समंदर के रुख की तरफ से, तो गर्मी का जो असर है वो यहाँ आके जो तेज़ हवाएं वो ज़ायल कर देती हैं, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो इंजॉयमेंट भी करते हैं और अपने शिकार के शौक़ को भी पूरा करते हैं। जी ठीक है, शिकार के शौक़ को भी पूरा करते हैं। बसीम इफ्तिखार बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि केएमसी के 10,000 पेंशनर्स को अदम अदायगी पर तौहीन अदालत का मामला 15 रोज़ में वाजिबात अदायगी के अदालती अहकामात पर अमल शुरू न हो सका। 2017 से केएमसी के हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन वाजिबात से महरूम। मुलाजमीन को उनका हक दिलाने के लिए केएमसी की सौदाकार सजन यूनियन मैदान में आ गई। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। 2017 से 2025 आ गया, 8 बरस गुजर गए, लेकिन 10,000 से जायद जो पेंशनर्स हैं और 2,000 मजीद उसमें इजाफा हुआ 2023 के बाद। वो 12,000 पेंशनर्स जो हैं अपने वाजिबात से महरूम हैं, जिसको लेकर सौदाकार यूनियन, सजन यूनियन जो है वो अदालत भी गई। तौहीन अदालत का मामला भी आया और तौहीन अदालत पे हालिया जो फैसला 1 सितंबर को आया है, अदालती अहकामात सामने आए हैं, वो ये हैं कि 15 यौम में सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा गया है कि तमाम ये जो वाजिबात हैं इन रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन के वो अदा किए जाएँ। उस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जुल्फ़िकार शाह से जानते हैं, मारूफ बल्दियाती रहनुमा हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि अदालती अहकामात सामने आ गए, उसमें कुछ वक्त भी गुजर गया है, कितनी अदायगी हुई और क्या समझ रहे हैं आप, ये अदायगी हो सकेगी? देखें जी, अदायगी तो जब होगी कि केएमसी और फाइनेंस के दरमियान ना ये मामला हल होगा। केएमसी फाइनेंस पे डालती है, फाइनेंस केएमसी पे डालती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहता है कि एक एसओपी 2016 में जो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में बनी थी उसके तहत जो है इन्हें जो है वो एट सोर्स जो है करादम डीएमसीज के जो मुलाजमीन थे उनकी जो रिकनसाइल हुआ था और उसमें ये तय हुआ था, कमिश्नर कराची उसके जामिन थे, उसमें ये तय हुआ था कि एट सोर्स डिडक्शन होकर केएमसी को मिलेगी, जिससे इन सबको पेंशन और वाजिबात मिलेंगे। डिडक्शन तो हो गई, इतना पैसा कहाँ गया, वो अदायगियाँ क्यों नहीं हुई? देखें, अदालत में यही सवाल उठा कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि केएमसी ने वहाँ ये कहा कि ये फाइनेंस अगर पैसे हमें दे तो हम इनको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फाइनेंस जज ने ये पूछा उनसे कि आपको क्या मिल रहा है और आपको क्या नहीं मिलना चाहिए। ये जो आपने लेटर दिया है ये तो एडिशनल ग्रांट है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि केएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रही है, क्योंकि उससे जब एट सोर्स 39 करोड़ 97 लाख रुपए मिल रहे हैं तो ये टीएमसीज की जो अब पहले कलादम डीएमसीज थी अब टीएमसीज है, तो टीएमसीज के लोगों को नहीं मिल रही, जो कि अक्टूबर 2023 से पेंशन तक से महरूम है। बाकी वाजिबात की बात की जाए, बताइएगा कि 15 रोज का टाइम दिया गया है, उसमें कई रोज गुजर भी चुके हैं, अगर ये मोहलत पूरी हो जाती है, अदायगी नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? देखिए, 19 सितंबर का हम इंतजार करेंगे। 19 सितंबर तक का ये टाइम दिया गया है और जब 19 सितंबर गुजर जाएगी तो हम उसके बाद जो है अपना एक तो लाएअमल कर रहे हैं, एक तो पूरे सिंध के लोग भी अभी जो है ना इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पेंशन इस्लाहत आ गई है, वो भी मामला आते हैं और यहाँ जो लोगों की पेंशन है वो नहीं दी जा रही। लिहाजा हम ये समझते हैं कि उसके बाद जो है ना हम इसको ऐसा इंशाल्लाह एक अनोखा एहतजाज होगा कि केएमसी को भी पता लगेगा, हुकूमत सिंध को। हुकूमत सिंध पर प्रेशर बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पे केएमसी पर प्रेशर बढ़ाने के लिए सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन को जो है वो साथ मिलाया जाएगा। 15 रोज़ का टाइम दिया गया है अदालत की जानिब से अदायगियाँ करने को, अगर नहीं होती तो एहतजाज का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और अदालत में भी मामला लेकर जाया जाएगा। जी। सिंध में पहली बार कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज 15 सितंबर से होगा। 8 साल से 12 साल की बच्चियों को वैक्सीन कराई जाएगी। ईपीआई डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार का 41 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन की जाएगी। उनका ये कहना है, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बच्चियों को कैंसर से बचाने की मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है। 15 सितंबर से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन मुहिम में 8 साल से 12 साल की उम्र की 41 लाख लड़कियों को कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन कराई जाएगी।
ईपीआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने सिटी 21 को बताया कि सिंध भर में 2 हफ्ते ये मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें स्कूल्स की तालिबात को भी वैक्सीन करवाई जाएगी। उन्होंने कहा, आइंदा साल से बाकायदा टीका जात की तरह कैंसर से बचाव की वैक्सीन को भी रेगुलर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। मुल्क में नई शरह सूद तय करने के लिए बड़ी बैठक 15 सितंबर को होगी। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे जारी कर दिया। 72% की राय में शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं होगी। सर्वे रिपोर्ट में सैलाब के बाद महंगाई की शरह बढ़ने के खदशात का इजहार कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शरह सूद में कमी होगी या नहीं, फैसला 15 सितंबर को होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास 15 सितंबर को तलब कर लिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद पॉलिसी कमेटी के इजलास की सरबराही करेंगे। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 72% की राय में शरह सूद में कोई तब्दीली न होने का इम्कान। सर्वे में कहा गया कि सैलाब के बाद महंगाई की शरह बढ़ने के इम्कान बढ़ गए। पंजाब में तैयार फसलें तबाह, आइंदा माह अजनास की सप्लाई चेन मुतासिर होने से महंगाई की रफ्तार बढ़ने का खदशा है। सर्वे के मुताबिक शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्का है। 2010 और 11 के सैलाब से मुल्क की अहम फसलों की बुवाई में मुश्किलात हुई थी। इस दौरान सैलाब में गंदम और चावल की पैदावार में 18% तक कमी हुई। इस मुद्दत में कपास की पैदावार में 30% तक कमी रिकॉर्ड की गई थी। मौजूदा सैलाब के बाद महंगाई बढ़ने के खतरे पर शरह सूद 11% पर ही बरकरार रहने की तवक्का है। सर्वे में कहा गया कि गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से 6 माह के टी बिल्स में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। ज्यादातर अफराद की राय में आइंदा महीनों में महंगाई की शरह में इजाफा हो सकता है। दिसंबर 2025 तक अमरीकी डॉलर 285 रुपए से 290 रुपए के दरमियान रहने की तवक्का जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार होने वाले मोबाइल फोन्स की तलब बढ़ गई। मुल्क में अब 95% तलब मुकामी तौर पर तैयार होने वाले मोबाइल फोन्स पर मुंतकिल हो गई। जुलाई में मुकामी तौर पर तैयार होने वाले मोबाइल फोन्स माहाना 64% और सालाना 123% का बड़ा इजाफा हुआ, जो बढ़कर 35,90,000 यूनिट्स पर पहुंच गए। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। हुकूमती इक़दामात ने मुकामी मैन्युफैक्चरिंग का एतमाद बढ़ा दिया। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की तलब मुकामी तौर पर तैयार होने वाले फोन पर बढ़ गई। पाकिस्तान में अब 95% मोबाइल फोन की तलब मुकामी तौर पर तैयार होने पर मुंतकिल हो गई। हुकूमती इक़दामात की बदौलत कीमती ज़र मुबादल की बचत होने लगी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में मोबाइल फोन की तैयारी में माहाना 64% और सालाना 123% का बड़ा इजाफा हुआ। जुलाई में मुकामी तौर पर 35,90,000 मोबाइल फोन बनाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जून में मुकामी तौर पर 21,90,000 मोबाइल फोन असेंबली हुए थे। पीटीए रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल में 7 माह में मुकामी तौर पर मोबाइल फोन असेंबली में 6% कमी से 1,78,30,000 यूनिट्स रहे। रवां साल 7 माह में मुकामी तौर पर 93,90,000 2G फोन्स का 52% हिस्सा रहा। साल 2025 में 7 माह में मुकामी तौर पर 84,80,000 स्मार्टफोन्स का हिस्सा 48% रहा। अशरफ खान, सिटी 21। इतवार के दिन कराची के बासी नाश्ता गर्मा गर्म हलवा पूड़ी से करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हलवा अगर देसी घी का हो तो नाश्ते का लुत्फ दुबाला हो जाता है। चिकन कीमा कचौरी भी नाश्ते का मजा बढ़ाने लगी। शहरी कहते हैं इतवार का नाश्ता हलवा पूड़ी से करना अच्छा लगता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा। हो और नाश्ता हलवा पूरी कचौरी से ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इतवार का जो दिन है वो सुबह जो है वो नाश्ता हलवा पूरी कचौरी पापड़ और जो चने का साग है, दाल का साग है, उससे करने का मज़ा जो है वो होता है। और अगर ये नाश्ता ना हो तो इतवार का मज़ा नहीं आता। कराची के शहरी बेशतर मकामात पे इतवार के दिन जो है वो हलवा पूरी से नाश्ता करने को तरजीह देते हैं। अच्छा, इससे एक गपशप का माहौल भी होता है और जो दोस्त हफ्ते पर नहीं मिल पाते उनके साथ मिल बैठने का एक बहाना भी बन जाता है। मेरे घर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त पापड़ मौजूद हैं, कचौरियाँ मौजूद हैं और गर्मा गर्म हलवा पूरियाँ इस वक्त जो है वो तली जा रही हैं और शहरी इसको ले रहे हैं, पैक करवा रहे हैं अपने लिए भी और अपने अहले खाना के लिए भी। जो नहीं आ सकते उनके लिए भी हलवा पूरियाँ पैक करवा के नाश्ता उनके लिए लिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इफ्तिखार भाई, उनसे पूछते हैं कि इतवार की स्पेशलिटी में इनके पास मज़ीद क्या है और किस तरह से शहरियों का रश होता है। क्या कहेंगे इस मौके पर, क्या कहेंगे इफ्तिखार भाई? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह से आज संडे का दिन है और रश लगा हुआ है आपके सामने। हमारे पास माशाल्लाह मज़ेदार हलवा पूरी होती है, चने की तरकारी होती है, आलू की तरकारी होती है, साथ में लजीज अचार होता है और देसी घी का हलवा मौजूद होता है।
और चिकन कचौरी, बीफ पराठा होता है और ये सब। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि चिकन तरकारी जो होती है और हलवा जो है उसकी स्पेशलिटी जो है वो ये है कि वो असली घी का होता है। असली घी का जब नाम आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। शहरी मौजूद उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने आज क्या नाश्ता किया और फैमिली के लिए भी लेके जाएंगे। क्या कहेंगे इनके नाश्ते के बारे से, कैसा लगा आपको? देखें जी, जहाँ तक संडे की बात आती है तो संडे की इट्स मीन के वो जो है वो बाहर का नाश्ता ही होता है, क्योंकि तो रिलैक्स मिल जाती है, घर वालों को भी हमारे रिलैक्स मिल जाता है, हमारे बेगमात को भी, बच्चों को भी और खुद हमें भी। तो जब हम आते हैं संडे का दिन होता है तो बाहर के नाश्ता तो, और नाश्ते के लिए हम इंतखाब भी करते हैं हमारे इकबाल फूड का, क्योंकि यहाँ की जो स्पेशलिटी है इनकी, यहाँ की कचौरी और हलवा पूरी जो है वो यहाँ की स्पेशलिटी है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने खुद ही ट्राई किया और फिर मैं अपने घर वालों के लिए भी यहीं से पैक करा के घर लेके जाऊँगा। यहाँ पे सुना कि किस तरह से जो है वो शहरी इंतजार करते हैं कि कब इतवार आए और कब फिर जो है वो देसी घी का हलवा, कचौरी, पापड़, दाल, तरकारी, चिकन तरकारी और कीमा पराठा जो है वो खाएं और फिर दोस्तों के साथ बैठ के हफ्ते भर की बातें करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनका हाल पूछें, कुछ अपना हाल बताएं। तो देर मत कीजिए, इतवार का दिन है, सुबह का वक्त है और आइए नाश्ता कीजिए, लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए और पूरा हफ्ता फिर जो है वो हशाश बशाश गुजारिए। जी।